नमस्कार सर। नमस्कार मुकेश जी। सर आपसे बात करके हमेशा अच्छा लगता है मुझे। और अभी एयू बैंक जयपुर मैराथन की जो फेसबुक पेज है उससे हम लोग लाइव होने जा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम ऐसे समय में लाइव हो रहे हैं कि जबकि दूरियां जो है वो वर्चुअल माध्यम से जुड़ रहे हैं हम लोग आजकल। और जी तो सर मैं हमारी बातचीत की जो शुरुआत करना चाहूंगा वो शुरुआत करना चाहूंगा। आपने हमेशा रनर्स को, रनिंग कम्युनिटी को हमेशा मोटिवेट किया है, और खासकर मैं बात करूं मेरे लिए तो आपने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है हर तरीके से। तो मैं सर जानना चाहूंगा कि एज ए रनर जो है, ये कोविड टाइम की बात करें तो एज ए रनर आप इस कोविड को किस तरह से ले रहे हैं? मेरा मानना है कि मुकेश जी की रनिंग को हर हालत में जारी रखने की आवश्यकता है। स्पेशली जो हमारे टीनेजर हैं, यंग बच्चे हैं, उनके अंदर एक बहुत निराशा की भावना जागृत हो गई है लॉकडाउन के कारण या कोविड के कारण। तो मेरा सभी लोगों से ये सुझाव रहता है कि जो भी अवेलेबल स्पेस रहे, जो भी अपने कॉलोनी में जहां भी पॉसिबल हो, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स फॉलो करके बिल्कुल रनिंग करना चाहिए। स्पेशली बच्चों को दौड़ना चाहिए, टीनेजर्स को दौड़ना चाहिए, क्योंकि जो उनके अंदर एक नर्वस एनर्जी है, जो उनके अंदर एक इरिटेशन आने लग गया है घर में बैठे बैठे, उसको ये डिसिपेट कर दे। बिल्कुल सही बात है सर। और टीनेजर्स के लिए पर्टिकुलरली इस टाइम में तो बहुत टफ टाइम चल रहा है। सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि रनिंग आपके जीवन में कैसे आया? क्या आप बचपन से रनिंग कर रहे हैं या आपने कब से शुरुआत की इस रनिंग की? रनिंग मतलब दौड़ते तो हम बचपन से आए हैं, लेकिन मैराथन की बात कर रहा हूँ पर्टिकुलरली में। इसमें सबसे बड़ा योगदान तो मैं कहूंगा कि आपका। और उस समय जो जयपुर मैराथन की जो आपने शुरुआत की, उसका सबसे बड़ा योगदान इस तरह रहा कि मैं बचपन में तो जैसा आपने कहा कि सभी दौड़ते हैं, बट कभी सिस्टमेटिकली मैं कभी नहीं दौड़ता था। इनफैक्ट मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, जब मैं करीब 25-26 साल का था तो एक रैंडम जांच में मैं पाया कि मेरे हाई कोलेस्ट्रॉल है, आई वॉज बॉर्डरलाइन डायबिटिक, आई वॉज बॉर्डरलाइन हाइपरटेंसिव। तो मुझे जो जिन डॉक्टर साहब से मैंने दिखाया, उन्होंने कहा कि आपको रोज वॉक करना है। तो मैं सेंट्रल पार्क जयपुर में, आप सब जानते हैं, वहाँ वॉक करना शुरू किया। वॉक रेगुलर करता था, पर वहाँ कई लोगों को, बात में 2010-11 के आसपास का कर रहा हूँ, जब लोग उतने दौड़ने में इंटरेस्टेड नहीं रखते थे और कम ही लोग, अवेयरनेस नहीं थी जी। तो वहां मैंने अपना पहला टारगेट लाइफ का लिया कि भाई क्या मैं दौड़ सकता हूँ। तो अब वो दौड़ना शुरू किया। फिर नेक्स्ट टारगेट हुआ कि जो अपना सेंट्रल पार्क है, करीब 4 किलोमीटर 100 मीटर के आसपास है, कि क्या मैं कभी जिंदगी में दौड़ पाऊंगा। और एक बार दौड़ लिया। फिर धीरे धीरे जयपुर के ही कुछ हमारे मित्र हैं और कुछ सीनियर्स हैं, जैसे सबसे पहले उस समय दीपक शर्मा जी हैं, उनको आप जानते हो, अमित चतुर्वेदी, साधना मैम, किरण जी, इन लोगों के संपर्क में आया। और उसी समय मुझे पता लगा कि आप लोग मैराथन कर रहे हो। तो मैं उस समय जानता भी नहीं था कि मैराथन होता क्या है। इतिहास की किताबों में जरूर पढ़ा था कि मैराथन, ग्रीक एक सोल्जर था, वो दौड़ के आया था और दौड़ने के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। तो मैं कहा कि भाई ये तो बड़ा खराब बात है। तो लोगों ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, आज के दिन में कंट्रोल कंडीशन में होता है, सब लोग हाइड्रेटेड रहते हैं, सारे प्रिकॉशंस लेते हैं। तो उस समय मैंने 2012 में पहला हाफ मैराथन दौड़ने का निर्णय लिया। हालांकि ये बड़ा एडवेंचरस कदम था, क्योंकि मैंने जितनी किताबें पढ़ी थी उन सारे किताबों में लिख रखा था कि भाई आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, आप 25 किलोमीटर दौड़िए, तब फिर 21 किलोमीटर दौड़िए। पर मुझे लगा कि जिंदगी में कोई जज्बा भी होना चाहिए, और मैदान में कूद पड़ा क्या, दौड़ पड़ा। और दौड़ते समय मुझे आज भी याद है, गौरव टावर के पास मेरी स्थिति बड़ी खराब हो रही थी, और उसी समय डॉक्टर साधना आर्या मैडम, उनका भी शायद पहला या दूसरा रहा होगा, वो आ गई और हम लोग दोनों एक दूसरे का उत्साह वर्धन करते हुए पहला मैराथन कंप्लीट किए। और उसके बाद से मैराथन तो जिंदगी ही हो गई। आप जानते हैं मैं कहीं भी रहता हूँ, आपके मैराथन में दौड़ने के लिए मैं जयपुर 100% आता हूँ। ये एक
लाइफ का एक रिचुअल हो गया। जैसे लोग रिलीजियस प्लेसेस पे जाते हैं, टूरिस्ट प्लेसेस पे जाते हैं, उसी तरह मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जयपुर मैराथन में आऊं, क्योंकि ना केवल आप बहुत अच्छे से इसको ऑर्गेनाइज करते हो, बट रनिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट इंक्लिनेशन है। कोई किसी को, जैसे हालांकि मैं पर्सनल बेस्ट के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ, पर अगर किसी को पर्सनल बेस्ट भी चाहिए तो उसके लिए जयपुर मेरे हिसाब से सर्वश्रेष्ठ जगह है दौड़ने के लिए। जी सर। तो सर फिर आपने जब मैराथन आपने एक बार एक्सपीरियंस कर लिया, तो कई कई लोग कहते हैं कि यार मैराथन जो होता है ना वो इतना इतना नहीं करना चाहिए, हमें इतना नहीं दौड़ना चाहिए, हमारे घुटने खराब हो जाएंगे या और कोई समस्याएं पैदा हो जाएंगी। ये एक जनरल टेंडेंसी है, माइंडसेट होता है लोगों का, या हम कह लें कि एक्सक्यूज है लोगों के अंदर की मैराथन में नहीं आने का। तो उसको लेके आप किस तरह से लोगों को बताना चाहेंगे कि मैराथन हमारी लाइफ स्टाइल, हमारी जिंदगी के लिए कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए, इसमें मैं दो बातें करना चाहूंगा। पहला, हम सभी लोगों के अंदर एक इच्छा होती है, दिल मांगे मोर। जो हम करते हैं उससे और अच्छा करने की सतत प्रयास जारी रहती है। हर कोई चाहता है कि मैं जो पिछली बार किया उससे अगली बार अच्छा करूं। जैसे मैंने हाफ मैराथन कर लिया तो कीड़ा काटने लग गया कि साहब अब तो फुल मैराथन भी करूं। जो फुल मैराथन कर लेते हैं तो उसके बाद होता है अल्ट्रा मैराथन करूं। तो ये अंदर की चाह कभी खत्म नहीं होती और खत्म होनी भी नहीं चाहिए। पर जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि आपको अपने अंदर की लिमिटेशंस को समझना होगा। अति सर्वत्र वर्जित। दौड़ना, रनिंग आप अपनी खुशी के लिए करें, अपने हैप्पीनेस के लिए करें, न कि रिकॉर्ड बनाने से। हर जो रिकॉर्ड आप बनाते हैं वो टूटने के लिए ही है। और जो आप अच्छा कोई रिकॉर्ड बना गए, जैसे मैंने सबसे अच्छा मैराथन 1 घंटे 46 मिनट में दौड़ा, पर उस समय मेरी उम्र 44 साल थी। आज 52 साल के उम्र में अगर मैं कोशिश करूंगा कि भैया मैं उसको तोड़ लूं, प्रैक्टिस कर लूं, तो दैट इज श्योर शॉर्ट रेसिपी फॉर इंजरी। तो मेरा सभी रनर से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपना इंप्रूवमेंट करने का सतत प्रयास तो जारी रखें, बट पर्सनल बेस्ट के चक्कर में ना रहें कि हर, और ये भी ना कि भला उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, वो इतने में दौड़ लिया तो मैं इससे और जल्दी दौड़ के दिखाऊंगा। नहीं भैया, हर किसी की अपनी बॉडी है, अपनी स्ट्रेंथ है, और उस स्ट्रेंथ के लिए, आनंद के लिए दौड़े। दौड़ने से इंडोमॉर्फिन रिलीज होता है। आप दौड़ो, मजा आएगा, पर आप ऐसा ना दौड़ जाओ कि आपको आने के बाद 4 दिन अपने बिस्तर पर पड़े रहने पड़े, आपको लगने लगेगा कि यार इसको कोई फायदा ही नहीं है। तो मैं मुख्यतः यही कहना चाहूंगा। तो आनंद, आनंद इम्पोर्टेंट है उसको। बिल्कुल बिल्कुल, आनंद से बढ़ के कुछ है ही नहीं, और सतत आनंद का प्रयास होना चाहिए और अपने को रेगुलरिटी लाना चाहिए। एक इंजरी का एक बहुत बड़ा कारण है इरेगुलरिटी, कि आपने एक दिन सोचा कि चलो आज दौड़ आते हैं। अगर आप कंटिन्यूअसली थोड़े थोड़े एक प्लान के अनुसार दौड़ेंगे तो मुझे विश्वास है कि आपकी इंजरी होगी ही नहीं। मेरे कितने साल हो गए, कोई इंजरी ही नहीं हुई है। ठीक है, हर आदमी को दौड़ने के बाद सोर लेग्स होते हैं, थोड़ी आपके दिक्कत होती है, बट ठीक है, मैं 1-2 दिन में ठीक हो जाता है। तो कंटिन्यूअस प्रयास जारी रहना चाहिए, हर दिन दौड़ना चाहिए। आप जब रोज खाना खाते हैं, एक मैं ये और भी इस भ्रांति को दूर करना चाहूंगा। कई लोग कहते हैं कि आप रोज नहीं दौड़ सकते हो। हाँ, बिल्कुल आप रोज नहीं दौड़ सकते हो लंबी दूरी, पर आप थोड़ी दूर अपने फिटनेस के लिए अगर रोज भी दौड़ो। मैं कितने लोगों को जानता हूं जो रोज दौड़ के भी स्वस्थ हैं, इंजरी फ्री है, टू कमिंग बैक अगेन। अपने को अपने हिसाब से अपनी शेड्यूल सेटअप करनी है। बिल्कुल ठीक बात है सर। और ये बहुत जरूरी है कि अगर हम इंजरी फ्री रनिंग नहीं करेंगे तो फिर वो 5 दिन रन किया और उसके बाद 1 महीना रेस्ट कर लिया तो उसका कोई जो इम्पोर्टेंस है रनिंग की वो खत्म हो जाती है उससे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं जी सर। सर मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे कि आप IRS सर्विसेज में हैं और यूजुअली जो सर्विसेज में जो लोग होते हैं, खासकर ऑफिसर्स जो लोग होते हैं, उनका शेड्यूल बहुत हेक्टिक होता है। IAS में हो या टॉप लेवल ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो उनका शेड्यूल बहुत हेक्टिक होता है। तो उसमें और रनिंग के अंदर कैसे बैलेंस बना पाते हैं आप? और जो लोग नहीं कर रहे हैं, जो ऑफिसर्स नहीं कर रहे हैं अभी और जो हमें सुन भी रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको किस तरह से उसको बैलेंस करना चाहिए? देखिए, आपने बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन रेज किया है। ये बिल्कुल सही है कि हम सभी लोगों के पास समय की कमी रहती है, पर जहां चाह वहां राह। जैसे
कई बार मैं इनकम टैक्स में हूँ, हमें रेड करने के लिए 3 बजे उठना पड़ता है। एक इनफैक्ट भारत के एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो रात में 3 बजे ही दौड़ते हैं। अच्छा। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट ही इज वेल नोन इन रनिंग सर्किट, ही रन्स हिज मैराथन इन ड्यूरिंग द नाइट। और जब समय मिले, इसका कोई फिक्स समय नहीं है। मैं खुद जनरली लोग सवेरे दौड़ना पसंद करते हैं, पर मैं खुद शाम को दौड़ना पसंद करता हूं। और समय कुछ भी नहीं होता है, जब चाहिए तब दौड़ लीजिए। जरूरी नहीं है कि आप 2 घंटे दौड़े, आप 20 मिनट भी दौड़ के, बेसिक मेरा मानना है कि आपके इतने जरूर दौड़ लो कि पसीना आ जाए। बिल्कुल ठीक है ये। अच्छा सर, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि जो अगर हम कभी भी बात कर रहे हैं कि मैराथन का एक लंबा आपने सफर तय कर लिया है अपने 2011-12 से, और आज हम 2021 के अंदर आ गए, तो आपको क्या लगता है कि पर्सनल आप में क्या चेंज आया इस रनिंग से? मेरे विचार से जो मेरे अंदर सबसे बड़ा चेंज आया, पहले तो कि दौड़ने में मुझे मजा आने लगा, और मुझे दूसरों की कई बार वो समझ में आई कि वो क्यों नहीं दौड़ पाते हैं, अपने दोस्तों में ही एक्सेप्ट करना आया कि मैं किसी से पीछे भी रह सकता हूँ। जरूरी नहीं है कि जो आज मैं जिनके साथ बेहतर टाइम निकाल रहा हूँ, कल भी उससे बेहतर टाइम निकाल पाऊं। जो ये समझ में आया, स्वांतः सुखाय की तरह अपने हैप्पीनेस के लिए दौड़ना है। और दौड़ना मेरा मानना है कि सबसे, ये एक ऐसी विधा है जिसमें सबसे कम खर्च है। आप नंगे पैर भी दौड़ सकते हो। आप कोई बाकी किसी भी गेम को लीजिए, इसकी स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत कम है। ठीक है, आप अगर खर्चा करना चाहें तो लाखों कर सकते हैं, बट ये एक ऐसा जन सुलभ चीज है जो आप जहां चाहें वहां कर सकते हैं। ये न किसी स्टेडियम का मोहताज है, न किसी कोर्ट का मोहताज है, न किसी पिच का मोहताज है, बस आपकी इच्छा का मोहताज है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने, ये इच्छा का मोहताज है ये। और इच्छा मुझे लगता है कि सारे आदमी को करनी चाहिए कि वो एटलीस्ट जो है कम से कम आधा घंटा 1 घंटा तो कम से कम निकाले अपने अपने शरीर के लिए खासकर। बिल्कुल बिल्कुल। सर अभी पिछले 1.5 साल से जो माहौल है, जो हम एक कोरोना का जो स्ट्रेस लेके चल रहे हैं अभी जिंदगी के अंदर, हर आदमी के अंदर कहीं ना कहीं किसी पे फाइनेंशियल स्ट्रेस आ गया है, कहीं पे बिजनेस का कोई स्ट्रेस आ चुका है, किसी की नौकरी चली गई है, या पहले वो बहुत ट्रैवल करता था वो ट्रैवल बिल्कुल बंद हो गया है उसका। तो वो बहुत सारी चीजें हैं जो कि अब अचानक से बंद हो गई हैं। उसको लेके आप क्या क्या सोचते हैं कि इसको कैसे हैंडल करें? देखिए, मैं जैसे पहले भी कहा था कि इन जनरल स्ट्रेस लेवल बढ़ा है। सभी हमारे आपके सभी के जीवन में स्ट्रेस बढ़ा है, और रनिंग से बेहतर तो कोई स्ट्रेस बस्टर ही नहीं है। मैं कई बार अपने बच्चे को कहता हूं, तो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कि बेटा जा 20 मिनट दौड़ के आ जा। इनफैक्ट वो जो दौड़ने से जो आपके अंदर की इंडोमॉर्फिन रिलीज होती है, वो बिना किसी दवा के, आपको किसी ड्रग के, आपको एक हाई पे ले जाती है। तो देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दौड़ने से आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या दूसरी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, पर आपका मन जरूर स्थिर होगा, आपके अंदर एक अच्छी ऊर्जा का संचार होगा। इसलिए दौड़ना तो चाहिए ही चाहिए। इसको इनसे किसी, अच्छा एक और है, किसी चीज से जोड़ने की जरूरत नहीं है कि ये हो जाएगा तो मैं वो करूंगा। ये एक इंडिपेंडेंट चीज है। और मेरा व्यक्तिगत रूप से बहुत ही स्ट्रांगली मानना है कि हेल्थ से बड़ा कोई वेल्थ नहीं है। आज कोरोना काल में सबसे बड़ा जो एक चैलेंज है कि वी ऑल आर फिनेंशियली इन्वॉल्व। हम लोगों को लग रहा है कि भाई हमारी जो जीवन यापन का था, सब लोग अफेक्टेड हैं अपने अपने तरीके से, पर उनको ये समझने की जरूरत है कि जो हमारा स्वास्थ्य है, इससे बड़े हमारे पास कोई संपत्ति नहीं है। उस स्वास्थ्य को हर हाल में महफूज रखना है, सेफ रखना है, और उसको सेफ रखने के लिए आपको दौड़ना या इसी तरह की कोई भी एक्सरसाइज करने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे आपके अंदर की जो निगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी। सर जयपुर को आपने बहुत करीब से देखा है, और जयपुर खासकर रनिंग को हम आपस में एक दूसरे से रनिंग के थ्रू ही मिले थे। तो जयपुर रनिंग का जो एवोल्यूशन का है, या जयपुर में रनिंग का जो स्टेज है, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि जयपुर की ऑर्गेनाइज रनिंग आपसे और आपके भाई साहब पंडित सुरेश मिश्रा साहब से शुरुआत हुई। और बहुत इस बात का मुझे फक्र होता है कि जयपुर को आप अंतर्राष्ट्रीय
स्तर पे लाने पे जो आप लोगों का रोल रहा, मुझे याद है, मुझे अभी वो नाम याद नहीं है, एक मलेशियन किसी कंपनी से आपने वो पूरे कोर्स को नपवा के कि 21.1 किलोमीटर था, शायद इंडिया में 1 या 2 जगह ही इस तरह की व्यवस्था थी। और मैं क्योंकि शुरू से आप लोगों के साथ जुड़ा रहा हूं, तो मुझे लगता है कि ये मेरा अपना सफर है हमेशा से। और जिस तरह से आपकी एक और जो मुझे बहुत अच्छी लगी आपके, कि जो लोग भी जरूरतमंद थे या सरकारी अधिकारी थे, सब लोगों को आपने प्रमोट किया, सबको आपने दौड़ने का मौका दिया। और आज देखिए जयपुर में जो रनिंग कल्चर है वो अपने आप में एक अनूठा कल्चर हो गया। आज रनिंग से ही साइकिलिंग निकली है, एक समय कोई साइकिल नहीं चलाता था। आज मेरा मानना है, दूसरे लोग माने ना माने, कि एक जनरल जो हेल्थ अवेयरनेस शुरू हुई वो रनिंग से शुरू हुई। अब उसके डिफरेंट आयाम है। हमारे मित्रों ने हाफ मैराथन, हाफ आयरन मैन किया, फुल आयरन मैन किया। क्यों? क्योंकि यहाँ एक कम्युनिटी डेवलप हो गई, जो एक बहुत बड़ी बात थी। जयपुर की जो एक रनिंग कम्युनिटी है अपने आप में एक अनूठी कम्युनिटी है। जैसे एक बार मुझे याद है, आप शायद उतना दौड़ने में इंटरेस्ट नहीं लेते थे, पर उस कम्युनिटी के चलते सबसे जो डिफिकल्ट रनिंग है लेह मैराथन आपने पूरा किया था, जो आज तक मैं खुद नहीं कर पाया और मेरे बकेट लिस्ट में है कि कभी मैं लेह मैराथन करूंगा। तो आप मेरे से इस बात से सहमत होंगे कि वो कहीं ना कहीं वो उस कम्युनिटी का कारण था, जिसके कारण आप भी उसको पूरा करने में सफल रहे। बिल्कुल सर। और कम्युनिटी जो होती है वो ओवरऑल वही ग्रो करनी चाहिए। कोई भी इवेंट हो या कोई भी, अगर हम बात करें कोई रेवोल्यूशन कहीं होना है, तो जब तक कम्युनिटी ग्रो नहीं हुई तब तक कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। और सभी लोगों को मिलजुल के करना चाहिए। और अच्छा, मैं तो कई बार देखता हूँ, ये रनिंग कम्युनिटी, रनिंग एक ऐसी विधा है जिसमें दौड़ते समय आप बिल्कुल एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हो। पर जयपुर में मैंने देखा कि अब जो रनिंग है, कम्युनिटी है, सारे लोग एक दूसरे से ऐसे जुड़े हैं जैसे परिवार के लोग हो गए। एक दूसरे के सुख दुख में सब लोग शामिल हो रहे हैं, which is a very good thing. Running has become an instrument in making them closer. बिल्कुल सर, अब एक्सटेंडेड फैमिली हो गई है वो सब। बिल्कुल बिल्कुल। और उसी तरीके से सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, मैं अब अपनी बातचीत को यहाँ समाप्त करूंगा। आपका एक मैसेज मैं चाहूंगा, खासकर जयपुर के लिए और जयपुर के अलावा जो रनर्स हमें सुन रहे हैं उनके लिए। जयपुर मेरी जान है और जयपुर को मैं हमेशा मिस करता हूं। और मैं यही कहूंगा कि जब भी मौका मिले, जहां भी मौका मिले, दौड़िए, जरूर दौड़िए, क्योंकि इससे बड़ा धन आपके पास कोई नहीं। जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।